आखिरकार उत्तर प्रदेश में मायावती को गुस्सा आया और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सपा कांग्रेस के दलित चमचे चुप रहें। तो ये बयान मायावती का करीब 1 घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने भड़कते हुए ये कहा है कि दलित चमचे यानी सपा कांग्रेस के दलित चमचे चुप रहें। लेकिन ये किसकी ओर इशारा है? क्या ये इशारा चंद्रशेखर की ओर है या इशारा किसी दूसरी नेता की ओर है? लेकिन चंद्रशेखर को लेकर लगातार बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से चंद्रशेखर लगातार सोशल मीडिया और यूपी की सियासत में खूब छाए हुए हैं। चंद्रशेखर ने भी 15 मार्च को जब काशीराम की जयंती मनाई गई पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी उस जयंती उनकी पार्टी ने भी जयंती मनाई और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में उन्होंने रैलियां की। और कल की जो उनकी रैली थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो गठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक पार्टी को छोड़कर वो किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार है। जिसके बाद से अब उनका नाम धीरे धीरे सपा और कांग्रेस के, उन्हें मायावती को शायद ऐसा लग रहा होगा कि वो सपा और कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, और जिसके बाद से आज मायावती को गुस्सा आया और उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना ये बयान जारी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको पूरा बयान सुनाते हैं। तो मायावती ने स्पष्ट और कड़े शब्दों पर आज अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सपा व कांग्रेस यदि ये दलित विरोधी पार्टियां इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इनके वोटों के स्वार्थ में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की सोची समझी रणनीति के तहत जयंती मनाकर तथा कांग्रेस पार्टी तो अपने केंद्र की सरकार में रहकर इनको भारत रत्न की उपाधि न देकर अब दूसरी पार्टी की सरकार में देने की मांग कर रही है। यह हास्यास्पद नहीं तो क्या है? उन्होंने ये बात कही। उसके बाद उन्होंने जो आखिर में जो शब्द कहे हैं वो काफी कड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि इनके सम्मान में बीएसपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी सपा सरकार द्वारा अधिकांश बदल दिया गया। यह है इन पार्टियों का इनके प्रति दोगलापन, चाल व चरित्र। इसलिए यदि सपा व कांग्रेस आदि के खासकर दलित चमचे चुप रहें तो उनके लिए यह बेहतर होगा। यही सलाह हालांकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए ही मान्यवर श्री काशीराम जी ने चमचा युग के नाम से अंग्रेजी में एक किताब भी लिखी थी। यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। जैसे ही कल चंद्रशेखर ने एक बड़ी बात कही थी गठबंधन को लेकर, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था गठबंधन को लेकर कि वो सिर्फ एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद आज ये बयान बसपा सुप्रीमो मायावती का आया है। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होने वाली है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद ये सब सपा के साथ नजर आए। हो सकता है कि अब मायावती ने क्योंकि ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो मायावती का उनके साथ आने का कोई यहाँ पर चांस ही नहीं बनता। लेकिन हो सकता है कि चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर इस वक्त उभरते हुए दलित नेता हैं उत्तर प्रदेश में और युवा नेता हैं और उनके दलितों और खासतौर पर मुस्लिमों पर उनकी अच्छी पकड़ बन चुकी है और नगीना से इस वक्त सांसद भी हैं। अब ऐसे में अगर चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं तो एक तरीके से दलित वोट बैंक में सेध लगाने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो कोशिश सफल भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट का जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।